वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 11 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। जो आज का हमारा चैप्टर है वो क्या है, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न देखेंगे क्या है हमारा, टू नो हाउ लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। हम जानेंगे इस चैप्टर में कि लाइट जो है लाइफ के लिए किस तरीके से, कैसे जो है इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट हमारा टू नो अबाउट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और हम जानेंगे इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट ट्रेवल्स, और जानेंगे इस चैप्टर में लाइट कैसे ट्रेवल करती है। एंड फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम टू नो अबाउट फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड इक्लिप्स। हम देखेंगे कि शेडो किस तरीके से बनती है और इक्लिप्स कैसे बनते हैं, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे। एंड लास्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट टू अंडरस्टैंड हाउ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स ऑकर। सो सोलर एंड लूनर इक्लिप्स किस तरीके से बनते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल us to see the wonderful and colorful world around us। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा की शक्ल है जो कि हमें अपने चारों तरफ जो हमारी जितनी भी चीजें हैं, जो कलरफुल चीजें हैं, जितनी भी हैरत अंगेज चीजें हैं, उन्हें हमें देखने योग्य बनाती है। क्या? लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। We can see all beautiful things of nature such as flowers, birds, trees, mountains, clouds, etc. Because of presence of light, ये हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जितनी खूबसूरत चीजें हैं, जैसे कि प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, बादल हैं, इन सबको जो है लाइट जो हमें देखने योग्य बनाती है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट, और किसकी वजह से? लाइट की मौजूदगी की वजह से। An interesting thing about light is that it is not visible itself। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि लाइट जो है खुद में नजर नहीं आती, हमें लाइट नजर नहीं आती, मगर लाइट जो होती है उसकी मौजूदगी जो है हमें सारी चीज देखने योग्य बनाती है। हर चीज हमें नजर आने लगती है, मगर हमें लाइट नजर नहीं आती। लाइट खुद में क्या है? इनविजिबल है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द फुल मून। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? फुल मून का। You know that the moon has no light of its own and it reflects sunlight। क्या है? मून की जो अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, वो क्या करता है? सनलाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें जो है मून नजर आता है। सन की लाइट जो है मून पर जो है पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो हमें मून जो है नजर आता है। तो जो सूरज से जो रोशनी जा रही है मून पर, तो वो हमें नजर नहीं आ रही। हम अगर हाँ लाइट जो रिफ्लेक्ट होके हमें मून नजर आता है, बट हम क्या देख रहे थे? बट कैन यू सी द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवलिंग टू मेक द मून शाइन। आप जो है आप देखेंगे कि क्या है, जो लाइट जो है सन से ट्रेवल कर रही है मून तक, तो वो लाइट जो है मून को क्या कर देती है? शाइन कर देती है, चमकदार कर देती है। मगर वो जो लाइट आ रही है सन से मून तक, वो हमें नजर नहीं आती। तो इसलिए कहते हैं लाइट जो है खुद में क्या है? इनविजिबल है। लाइट नजर नहीं आती, मगर हाँ जिस चीज पर वो जाती है, जिस चीज पर वो पड़ती है, उस चीज को क्या कर देती है? चमकदार कर देती है, उसे दिखा, वो विजिबल हो जाती है वो चीज। नो यू कैन नॉट। और मगर आप जो है क्या है, जब लाइट जो है मून पर पड़ती है तो मून जो है विजिबल हो जाता है, मगर जो सन से मून तक जो लाइट आ रही है वो नजर नहीं आती। अमेजिंग फैक्ट टू नो। यहां देखेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है 299,792,452 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। जो इसकी स्पीड है किसकी? लाइट की, वो इस स्पीड से जो है पर सेकेंड जो है वो चलती है। When light hits an object, it is reflected। जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करती है, उस पर गिरती है, उस पर पड़ती है, तो एन इल्यूमिनेटेड बॉडी रिफ्लेक्ट्स लाइट। जो इल्यूमिनेटेड बॉडी है वो क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है।
वापसी उसी जिस प्लेन में आई उसी में वो क्या कर देती है, भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है जब भी वो कोई चीज हमें नजर आती है। जिस चीज पे लाइट पड़ती है तो वो चीज जो है उस लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जब रिफ्लेक्ट करके लाइट वो हम तक पहुंचती है तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। एक्टिविटी 1, गो टू योर बाथरूम एंड स्विच ऑन द लाइट, लुक एट योर फेस इन मिरर and other objects visible in the bathroom. Now switch off light and try to see your face in the mirror. अब देखें, you cannot see anything in the darkness unless you switch on the light. Again, the activity proves that it light and makes us see things around us. जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आप जब लाइट ऑफ होती है तो आप देखते हैं वहां कुछ नजर नहीं आता है, और जैसे ही आप लाइट ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपको सब कुछ जो है वहां पर विजिबल हो जाता है। वी कैन डिफाइन लाइट एज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइट जो है एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, जो कि ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, विजिबल कर देती है। इट इज बिकॉज ऑफ लाइट दैट आवर आईज हैव शाइड। क्या है इसी की वजह से जो है, क्योंकि हमारे इस लाइट की वजह से ही जो हमारी आँख जो है, हमारी जो आई साइड होती है, क्योंकि इसी लाइट की वजह से जो हमारी आंखें जो है देख पाती हैं, उनकी जो नज़र होती है वो रोशनी जो है, उस रोशनी की वजह से जो हमारी आंखें जो है हर चीज़ को देख सकती है। लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। लाइट जो है सभी जितने भी जानदार चीजें हैं सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऑन द अर्थ, धरती पर, इट मेक्स अस सी थिंग्स अराउंड अस। ये हमें क्या है, जो धरती पे जो हमारे जो चारों तरफ जो चीज है उन्हें देखने के लिए बनाती है, देखने योग्य बनाती है। एंड हेल्प्स प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। और प्लांट जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं इस लाइट से। जितने भी जानदार हैं वो अपने चारों तरफ की चीजों को देखते हैं और देख पाते हैं रोशनी की वजह से, लाइट की वजह से। और प्लांट जो है लाइट की वजह से जो है अपना खाना बनाते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट जो है सारी चीजों को हमारे लिए क्या कर देती है, विजिबल कर देती है। ड्यूरिंग द डे टाइम वी कैन सी थिंग्स। क्या है, दिन के दौरान जो है हम सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लाइट फ्रॉम दी सन, क्योंकि जो है लाइट जो है किससे आ रही है, सूरज की रोशनी से आ रही है। सूरज से जो रोशनी आ रही है उससे जो है हम दिन के समय में सारी चीजें देख सकते हैं। इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, वी सी यूज इलेक्ट्रिक लाइट, टॉर्च और कैंडल। हम रात के अंधेरे में, उसके डार्कनेस में हम जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च इस्तेमाल करते हैं और कैंडल इस्तेमाल करते हैं। द सन इलेक्ट्रिक लाइट, टॉर्च एंड कैंडल आर ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट। सन, इलेक्ट्रिक लाइट, टॉर्च, कैंडल, ये सारी क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। Those objects that emit light of their own are known as luminous object। वे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट, अपने में से खुद लाइट उनकी होती है, अपनी लाइट खुद की होती है, वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम luminous ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लाइट, etc। जिन ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की रोशनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बताए गए, सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स, etc। Objects that do not have light of their own and can be seen only in the presence of sources of light are known as non-luminous object। वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, खुद की रोशनी नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द मून, प्लैनेट्स, ट्रीज, प्लास्टिक, क्लॉथ, etc। एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, किसके एग्जाम्पल थे सब, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल थे जिनकी अपनी रोशनी खुद की नहीं होती। The luminous objects are further classified into two categories. They are natural and artificial और man-made sources of light। जो luminous object है उसे further classify किया गया है two categories के अंदर, natural और artificial। artificial को हम man-made sources of light भी कहते हैं। मतलब luminous object दो तरीके के होते हैं, एक तो वो natural होते हैं, natural sources of light होती है, दूसरी क्या होती है, artificial या man-made, उसे sources of light कहते हैं। फर्स्ट देखेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज द सन। तो आप देखें, मोस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है धरती पर वो क्या है, सूरज है, सन है।
एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज विजिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, विजिबल हो जाती हैं, किसकी मौजूदगी की वजह से, सनलाइट की वजह से। द स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई आर आल्सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। क्या, स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई आर आल्सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। आप देखेंगे जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वी सी इन द नाइट, जो कि हम रात में देखते हैं आसमान में, वो भी क्या है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। सम स्टार्स आर बिगर देन द सन। कुछ स्टार जो होते हैं सूरज से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बट दे अपीयर वेरी स्मॉल एज दे आर एट ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। आप देखेंगे कुछ स्टार जो होते हैं सूरज से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मगर वो हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर है, इसलिए वो हमें छोटे नजर आते हैं। सम इंसेक्ट्स एंड फिशेस आल्सो पोजेस नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। कुछ इंसेक्ट्स और फिशेस भी जो है वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होती हैं। इंसेक्ट्स सच एज ग्लो वर्म, फायरफ्लाई एंड डीप ओशियन फिश सच एज स्टारफिश इमिट देयर ओन लाइट। आप देखें कुछ एग्जांपल है इंसेक्ट्स के, जैसे कि ग्लोवार्म है, फायरफ्लाई है, डीप ओशन फिश है जो कि बहुत गहराई में रहती है, डीप ओशन फिश सच एज स्टारफिश इमिट देयर ओन लाइट। स्टारफिश जो है अपनी खुद की रोशनी जो है इमिट करती है। दिस फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। जो ये लाइट का जो नेचुरल थिंग से जो है, नेचुरल लाइफ से जो लाइट इमिट होती है, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अब देखेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। दो सोर्सेज ऑफ लाइट दैट आर मेड बाय ह्यूमंस। देखिए, दिस फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। आप देखेंगे जो फिनोमेना जो है, जो लिविंग बीइंग से जो लाइट इमिट होती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। दो सोर्सेज ऑफ लाइट दैट आर मेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेज। वो सोर्सेज ऑफ लाइट जिस जो है किसके द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। तो ऐसी सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं, या हम man-made sources कहते हैं। These sources are used wherever there is darkness and particularly after the sunset. इन sources of light को हम कभी इस्तेमाल करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है, या जब इस्तेमाल करते हैं जब जो है सूरज जो है सनसेट डूब जाता है, मतलब छिप जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद जो है इन आर्टिफिशियल लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। These sources include electric lamps of various types. इलेक्ट्रिक लैंप्स ऑफ वेरियस टाइप्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैंडल्स एंड केरोसिन लैंप्स एंड लैंटर्न्स। ये सारी चीजें जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब सनसेट हो जाता है, मतलब सूरज छिप जाता है, या जो है बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, उस वक्त हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 2। आपको एक्टिविटी 2 के अंदर एक्टिविटी 2 देखेंगे, इसके अंदर आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को क्या क्या आपको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना है। देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक बल्ब, मून, स्टार्स, प्लैनेट, सन, फायरफ्लाइज, कैंडल्स, मिरर, सैटेलाइट्स, बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर। तो आपको इसे आपको कैटेगराइज करना है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके अंदर जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ल्यूमिनस हो गया, मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, स्टार्स क्या है, ल्यूमिनस है, प्लैनेट्स क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, सन्स क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, फायरफ्लाई क्या है, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, कैंडल ठीक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मिरर जो है नॉन ल्यूमिनस है, सैटेलाइट नॉन ल्यूमिनस। आप इस तरीके से जो है आप क्लासिफाई करेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर अपनी खुद की रोशनी होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रोशनी नहीं होती है। इस तरीके से आप इन्हें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कैटेगराइज करेंगे और इसमें लिखेंगे, और अपनी कॉपी में भी आप इस एक्टिविटी को करेंगे। आज हम यहाँ तक लेंगे इस चैप्टर का जो पोर्शन है, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट रह जाएगा उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। इसे अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे, और हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने लिया है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, इसे आपको अपनी कॉपी में करना है। देखेंगे कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है, लाइट क्या है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव 3 एग्जांपल्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है,
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट के नाम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव 3 एग्जांपल्स। और आपको क्या है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के आप क्या होता है और उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। 3 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। इस चैप्टर को अच्छे से आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे और अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखेंगे। और बाकी जो इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे और अपनी बुक की रीडिंग करेंगे और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं बहुत ध्यान से। थैंक यू।